नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ सौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0 to 100। और दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि इमेजिनेशन के अंदर कितनी पावर है। यानी कि जो हमारे दिमाग में कल्पना बनता है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम विजुलाइज करते हैं, जैसा हम फ्यूचर विजुलाइज करते हैं, उसको कैसे हम रियल लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। आपकी कल्पनाओं से ही आपके भविष्य का निर्माण होता है। और जो ये मैं टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यह मेरा किताब लाइफ 0 to 100 का एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस किताब को भी पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आपको मैं उस किताब का ईबुक आपके पास में भेज दूंगा। एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप मैसेज करेंगे तो इस किताब का ईबुक मैं आपके पास भेज दूंगा। तो आपकी कल्पनाओं से आपके भविष्य का निर्माण होता है। इस वीडियो को फोकस के साथ देखिए। इंसान अपने दिमाग में जिस भी चीज की कल्पना कर सकता है, उसकी रचना की जा सकती है। आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें होंगी। वर्तमान समय में, आज के समय में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये बल्ब है, ये चेयर है, और भी बैटरी है। बहुत सारी चीजें हैं। जितनी भी चीजें आप कहीं ना कहीं आपके आसपास है, या जो मेरा किताब है लाइफ 0 to 100, आखिरकार ये चीजें कैसी बनी। तो आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मेरा जो किताब है लाइफ 0 to 100, ये सबसे पहले कहाँ पर बना था? मेरे दिमाग के अंदर। सबसे पहला पिक्चर मेरे दिमाग के अंदर बना था इस किताब के बारे में। उसके बाद यह रियलिटी बना। यानी कि पहले जो मैंने इसके बारे में माइंड में सोचा, किताब कैसा होगा, कैसा बनेगा, किस किस टॉपिक ऊपर मैं लिखूंगा, पहले यहाँ से मैंने विजुलाइज किया। मतलब यहाँ से सोचा इसके बारे में, यहाँ पर अपनी किताब के बारे में कल्पना बनाया। उसके बाद ये रियलिटी बनी, यानी कि वास्तविक दुनिया में आई। उसी प्रकार ये बल्ब का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे थॉमस एडिसन ने इसका आविष्कार किया, तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि कोई ऐसा चीज का इन्वेंशन किया जाए जो बिजली से चले और प्रकाश भी दे। तो बल्ब का आविष्कार हुआ। फिर पंखा का आविष्कार कैसे हुआ होगा? हवा के लिए कि कोई ऐसा मतलब मोटर में सिस्टम जुड़कर बनाया जाए जो हम लोग को हमेशा हवा दे पाए, तो पंखा का निर्माण हुआ होगा। इसी प्रकार से हर एक चीज का निर्माण हुआ होगा। यानी इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो एग्जाम्पल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो भी प्रेजेंट टाइम में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी बिजनेस हैं, जितनी भी चीज आप देख रहे हैं आपके चारों तरफ, वो पहले किसी न किसी व्यक्ति की इमेजिनेशन होगी। यानी कि किसी न किसी व्यक्ति की माइंड में होगा। उसके बाद वो रियल दुनिया में, वास्तविक दुनिया में आया। तो आपके पास एक छोटा सा ग्राफ दिख रहा होगा। इसको ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ए लिखा होगा। ए काल्पनिक विचार। यानी कि कोई भी विचार सबसे पहले काल्पनिक होती है। काल्पनिक यानी कि केवल कल्पनाओं में होती है। मेरा ऐसा फ्यूचर होगा, मैं लाइफ में ऐसा बनूंगा, मैं लाइफ में ये बनाऊंगा, ऐसा मतलब कि काल्पनिक विचार होता है। उसके बाद उसे आप सोचते हैं। सोचने के बाद आपको क्या करना है कि उसको लिखना है। पहले आपने सोचा, और केवल सोच कर रखना नहीं है, उसको लिखना है। उसके बाद आप उसे प्राप्त करेंगे, यानी कि वास्तविक वो बनेगा। यानी कि विचार ए को बी तक जाने में, यानी कि काल्पनिक से, इमेजिनेशन से रियलिटी में बदलने में कौन कौन से प्रोसेस का उपयोग होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो भी आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, उसको अपने माइंड में इमेज बनाइए। उसका क्लियर पिक्चर अपने माइंड के अंदर बनाइए। क्योंकि आपके दिमाग के अंदर अनलिमिटेड पावर है। जो आप सोच सकते हैं, जिसका आप यहाँ पर पिक्चर बना सकते हैं, उसकी कल्पना किया जा सकता है। इसलिए सबसे फर्स्ट नंबर प्रोसेस आपको करना है कि काल्पनिक विचार बनाइए। अपने माइंड में क्रिएट कीजिए अपना फ्यूचर। आप फ्यूचर में क्या बनेंगे, आपकी इनकम कैसी होगी, आपकी इनकम कितनी होगी, आपका लाइफ स्टाइल क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप क्या बनेंगे, आप कहाँ पर रहेंगे, आपकी घर कैसी होगी। पूरा इमेजिनेशन जनरेट कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए अपने माइंड के अंदर। विजन बोर्ड भी आप बना सकते हैं और उसके बारे में सोचिए। उसके बाद क्या करना है, नंबर 2 पॉइंट, उसको लिखिए। अब बहुत सारे लोग 99% लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन लिखने का पावर बहुत ज़्यादा होता है। जब आप लिखते हैं तो यह रियलिटी बनने की संभावना 80% से ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद वो वास्तविक दुनिया में बनेगा। जब आप इसके ऊपर कार्य करेंगे तो वास्तविक दुनिया में बनेगा। अब यह वास्तविक दुनिया में आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो जो भी आपका ड्रीम है, उसे लिखने के बाद किसी एक ड्रीम को सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद
आप अब क्या क्या इसके लिए एक्शन लेंगे, आप क्या क्या इसके लिए करेंगे, उसका एक्शन प्लान भी बनाइए। जैसे आपका गोल मान लीजिए ये हो गया, कुछ भी मान लीजिए हो सकता है, जैसे आपको कुछ भी MBA का एग्जाम क्लियर करना हो तो आप उसके लिए गोल बना सकते हैं कि मुझे पर डे कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, एवरी डे कितना घंटा मैं पढ़ूंगा। तो ऐसा ही एक्शन प्लान बनाइए और उसके साथ मैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे पढ़ना पड़ेगा, कितना घंटा पढ़ूंगा, क्या क्या मुझे सीखना पड़ेगा, A to Z प्लानिंग आप करते हैं ना, तो उसी प्रकार अपने लाइफ का प्लानिंग कीजिए किसी भी गोल के लिए और उसका एक्शन में कन्वर्ट कीजिए उस प्लानिंग को। सबसे पहले 90% उसके बारे में क्लियर सोचना है, 10% अच्छे तरीके से एक्शन लेना है उसके ऊपर, उसके बाद 100% परिणाम आएगा। तो अपने मन में स्पष्ट तस्वीर बनाओ, उसे अपनी डायरी पर लिखें, कार्य योजना बनाओ और उसे प्राप्त करना। तो दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरी किताब लाइफ 0 to 100 का छोटा सा पार्ट है। अगर आप उस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है, उसे आप लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका ईबुक लेना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। और दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाएँ हमारे माइंड के अंदर कितनी ज़्यादा शक्ति होती है। कोई भी विचार पहले इमेजिनेशन के रूप में होती है, उसके बाद रियलिटी के रूप में बनती है। ताजमहल कितने बार बनाया गया था? पहले 2 बार। पहले किसी व्यक्ति के माइंड में बना था, उसके बाद रियलिटी में उसने उसे क्रिएट करवाया वर्कर से। यानी कि कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, पहले यहाँ उसके बाद रियल दुनिया में। तो पहले यहाँ बनाइए, उसके बाद आप लिखिए ताकि फोकस हो पाए उस पर। उसके बाद कार्य योजना लिखिए यानी कि एक्शन प्लान, उसके बाद एक्शन लीजिए, उसके बाद आप कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल के आनंद कर रही हूँ, उसे बहुत बहुत धन्यवाद।